नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त निखिल सोनी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आगे कहानी लिंक हो सके। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल समझ रहे थे। हमने समझा था एंटीसीडेंट जो काम पहले हुआ, प्रेसिडेंट जो काम बाद में हुआ। एंटीसीडेंट का टेंस हमेशा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। जो काम बाद में हुआ, प्रेसिडेंट का टेंस हमेशा क्या होता है, पास्ट सिंपल। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हमें क्या देखना था कि जब हमें क्या है, दो सेंटेंस मिलेंगे, दोनों ही पास्ट सिंपल के होंगे, मगर जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी कि एक काम पहले हुआ है थोड़ा सा, एक काम उसके बाद में हुआ है। उस पहले या बाद में हुए काम को दर्शाने के लिए, उसको शो करने के लिए, उन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत होगी, जैसे कि बिफोर। ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा। लाइक जो काम पहले हुआ है वो बिफोर से पहले, जो काम बाद में हुआ वो बिफोर के बाद। तो देखना, जो काम पहले हुआ वो क्या है, एंटीसीडेंट। जो काम पहले हुआ वो क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट में टेंस कौन सा आता है, परफेक्ट। कौन सा टेंस, परफेक्ट। जो बाद में हुआ वो क्या है, प्रेसिडेंट। उसमें टेंस कौन सा आता है, पास्ट सिंपल। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी। अब हमें क्या है, एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें दो सेंटेंस है, दोनों में टेंस कौन सा है देखना। दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट का सिंपल टेंस यूज किया गया है। अब क्या है, सॉरी, अब ये दोनों क्या है, दोनों ही टेंस, दोनों ही सेंटेंस अलग अलग है, दोनों ही पास्ट सिंपल की। अब हमें इनको बिफोर से जोड़ना है। तो पहले हमें ये फाइंड करना, प्रोसेस क्या रहने वाली देखना। पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि कौन सा एंटीसीडेंट है, कौन सा प्रेसिडेंट है। जो काम पहले हुआ है वो एंटीसीडेंट, जो काम बाद में हुआ है वो प्रेसिडेंट। अब इन दोनों में देखना, राहुल लॉक द डोर। राहुल ने डोर को लॉक किया। दूसरा सेंटेंस है, ही लेफ्ट फॉर कॉलेज। वह कॉलेज के लिए गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि शायद उसने पहले ए फॉर एंटीसीडेंट, मतलब जो पहले उसने क्या किया है, लॉक किया है किसको, डोर को। फिर ही गया है ना, या पहले कॉलेज गया और फिर लॉक किया। पहले क्या किया है, पहले लॉक किया है फिर कॉलेज के लिए रवाना हुआ है। तो हमें पता लगा ये क्या है, प्रेसिडेंट। दोनों बात हमने पता कर ली। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। बिफोर से पहले एंटीसीडेंट रखना है, बिफोर के बाद प्रेसिडेंट रखना है। कैसे रखोगे, एंटीसीडेंट रखो, राहुल लॉक्ड। बेटा यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट लेके आना है। अभी क्या है, पास्ट सिंपल। इसको इसमें चेंज करोगे तो क्या करोगे, राहुल हैड लॉक्ड, सेम रह जाएगा, द डोर। हमने किससे ऐड किया है दोस्तों, हमने दोनों को कनेक्ट किससे किया है, बिफोर से कनेक्ट किया है। बिफोर के बाद प्रेसिडेंट आने वाला है। जो काम बाद में हुआ, बाद में क्या हुआ है, वो कॉलेज के लिए गया। टेंस इसमें पास्ट सिंपल है, हमें यूज भी कौन सा करना है, पास्ट का सिंपल। तो यूँ का यूँ सामने आ जाएगा, बिफोर ही लेफ्ट फॉर द कॉलेज। बड़े ही इजी वे में मैंने आपको इस सेंटेंस को जोड़ना सिखा दिया है। हमारे एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंस नहीं आते हैं, हमारे एग्ज़ाम में जोड़े हुए ही आते हैं। हमें बस उनमें फॉर्म फिल करनी होती है। अब क्या, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल कर तो देते हैं, मगर वो इस कहानी को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें क्या रटवाया जाता है कि बिफोर के पहले तो आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये चीज़ें वो रट लेते हैं। जब वो रटने का काम करते हैं तब एक गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ हम समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम उस गड़बड़ पे ध्यान नहीं देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि हम क्या करें, हमने देखा हो, ये पहला कंसेप्ट है, रूल नंबर 1 जो हमने कल पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, तो दोस्तों रूल नंबर 2 को पढ़ाने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लिखवाना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल को आप पहले आराम से देखना ताकि आपकी कहानी समझ में आए। आपको अभी बोर्ड पे वो एग्जाम्पल दिखेगा। तो भाई सिंपली आपको एक एग्जाम्पल दिखा बोर्ड पे, से पिक्ड अप द रिसीवर
दूसरा सेंटेंस है सी सैड हेलो देन। दोनों ही सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखते हो तो पता लगता है दोनों सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो कौन सा टेंस होता है? तो कौन सा टेंस होता है? तो टेंस होता है पास्ट का सिंपल। दोनों ही पास्ट के हैं। हमें जब अलग अलग लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब इनको जोड़ना होगा तो हमें किन से जोड़ना होगा? अभी तक हमारे पास केवल बिफोर है जोड़ने के लिए। बिफोर से पहले आपको पता है क्या आने वाला है? पास्ट का परफेक्ट आने वाला है। परफेक्ट बोले तो एंटीसीडेंट आने वाला है, बिफोर के बाद प्रेसिडेंट आने वाला है, मतलब पास्ट का सिंपल टेंस आने वाला है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अभी देखना है, ये अपना रूल नंबर 2 है जो बनने वाला है। कैसे बनने वाला है दोस्तों? अभी आप लिखोगे, देखना इसका क्या बनाओगे आप। आपको पहले क्या फाइंड करना है? एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है। सबसे पहले सेंटेंस देखते ही आपको यही फाइंड करना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ। आपने यहाँ पे देखा श्रेया पिक्ड अप द रिसीवर। रिसीवर क्या होता है देखना, ऐसे करके ऐसा कुछ, यस, बात करने के लिए, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? चोंगा। क्या बोलते हो? चोंगा। तो बेटा अभी हमें हिंदी में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंग्लिश में। तो हमें रिसीवर ही ठीक है। रिसीवर इसे बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? श्रेया पिक्ड अप द रिसीवर। श्रेया क्या है? रिसीवर पिकअप करती है और फिर क्या है? शी सैड हेलो देन। फिर वो हेलो बोलती है। तो आपको बात समझ में आ गई कि पहले वो क्या करेगी? भाई रिसीवर उठाएगी तभी तो हेलो बोलेगी, या हेलो कौन बोल रहा है, ऐसे तो नहीं करेगी। पहले उठाया हेलो, कौन? अजी हम बोल रहे हैं। कौन? चलो जो भी बोल रहे हैं, बात यहाँ पे आती है कि दोनों ही पास्ट सिंपल है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें देखना है पहले कौन सा हुआ। उसने पिकअप किया, फिर क्या हुआ? हेलो बोला। अब बिफोर से पहले क्या आएगा? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बोले तो श्रेया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, श्रेया यहाँ पे पिक्ड अप है, हमें क्या करना है? हैड पिक्ड अप, क्योंकि मैंने आपको बताया है पास्ट परफेक्ट आना है। पास्ट परफेक्ट आना है मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। श्रेया पिक्ड अप द रिसीवर बिफोर लगा दिया ना, उसके पहले मैंने एंटीसीडेंट लिख दिया। पास्ट परफेक्ट में देखना दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं की मैंने। पास्ट परफेक्ट में लगा एंटीसीडेंट लिख के बिफोर लगा दिया। श्रेया सैड हेलो देन, फिर क्या आएगा देखना। श्रेया सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और पास्ट सिंपल में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बिफोर शी सैड हेलो देन। अब देखना बेटा गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है कि जब हमने लिखा कि श्रेया हेलो बोलने से पहले फोन रिसीवर उठा चुकी थी। क्या बनता है? श्रेया हेलो बोलने से पहले फ़ोन या रिसीवर उठा चुकी थी। तो बेटा जब हमने बिफोर लगा दिया तो ऐसे शब्दों का यूज हम नहीं करते। कैसे शब्दों का? ऐसे शब्दों का। ऐसा बोले तो देन, और देन के साथ और भी कुछ वर्ड आएंगे। कैसे वर्ड आएंगे? कौन बताएगा? अरे भाई कौन बताएगा? बताओ ना। देन, लेटर। अब क्या है देखना, मैंने कहा कि जब हम बिफोर लगा देंगे तो हम लास्ट में देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। कहानी समझ में आ गई? देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है मैं कंसेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। अभी हमें आगे चलना है, और आगे चलें तो क्या करें? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अभी ये आपके बोर्ड पे एक अलग ही सेंटेंस देखने को मिलेगा।
जिसको हम एक नए रूल से जोड़ेंगे। देखो दोस्तों, अभी आपको दो एग्जांपल आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं। एक नया रूल बनाएंगे हम इन दोनों को लेके। अभी तक हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया था? बिफोर का। अब किसका यूज करेंगे? आफ्टर का। किसका करेंगे? पहले हमने किया था बिफोर का और अब हम करेंगे आफ्टर का। जब आफ्टर का करेंगे तो क्या होएगा? बिफोर और आफ्टर दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट है। बेटा तारा नहीं कर रहा, मैं अपोजिट बता रहा हूं कि बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो मतलब क्या आ जाएगा? दोनों को पलट देंगे। जो काम बाद में हुआ वो पहले आ जाएगा। जो काम जो बाद में हुआ बोले तो प्रेसिडेंट, और यहाँ पे जो पहले हुआ मतलब एंटीसीडेंट। जो काम बाद में हुआ या जो काम पहले हुआ, दोनों को हम आपस में पलट देंगे, क्योंकि बिफोर और आफ्टर भी एक दूसरे के अपोजिट है तो इनको भी हम उल्टा पुल्टा कर देंगे। मगर ख्याल रखने वाली बात तो ये है दोस्तों कि प्रेसिडेंट का टेंस तो हमें पता है क्या रहने वाला है दोस्तों। क्या? पास्ट का सिंपल। और आपको ये भी पता है एंटीसीडेंट का टेंस क्या है? एंटीसीडेंट का टेंस है पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। बेटा इनका टेंस नहीं बदलने वाला, प्रेसिडेंट का एंटीसीडेंट का टेंस नहीं बदलने वाला। इनकी प्लेसमेंट बदल सकती है बिफोर और आफ्टर से। प्रेसिडेंट में टेंस रहेगा पास्ट सिंपल, एंटीसीडेंट में टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट। मतलब जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट का, जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल का। इतना ही याद रखना है। और क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना। जोड़ दें। पहली प्रोसेस तो वही है, हमें फाइंड करनी है कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। पहला कौन सा हुआ? पुलिस पहले आई या पहले चोर दौड़ गया, भाग गया? कौन? पुलिस पहले आई? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस तो चोर के जाने के बाद आएगी ना। तो पहला काम क्या है? चोर का जाना। फिर क्या हुआ? पुलिस आई। लिखा हुआ भी है द पुलिस कम लेटर। पुलिस बाद में आई। चोर थीफ, द थीफ रन अवे। चोर क्या है? जो थीफ है वो क्या है? रन अवे, यानी दौड़ गया था, भाग गया था। अब देखो हमें करना क्या है? आफ्टर से जोड़ना है। आफ्टर से जोड़ना तो सबसे पहले क्या लिखना है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? पुलिस का आना। बाद में काम क्या हुआ है? पुलिस का आना। पुलिस का आना अगर बाद में हुआ है तो आफ्टर से जोड़ेंगे तो वो बाद का काम पहले आ जाएगा, प्रेसिडेंट पहले आ जाएगा। प्रेसिडेंट क्या है? द पुलिस। बेटा बड़े ही इजी कंसेप्ट है, दिमाग लगा के समझोगे तो समझ जाओगे। आपको पता है टेंस कौन सा यूज में लेना है? फास्ट सिंपल बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कम, कैम, कम, सेकंड फॉर्म ही है। अब बेटा ध्यान ये रखना है कि जब ये लेटर बिफोर के साथ मैंने अभी लिखाया था, जब हम बिफोर से या किसी भी कंजक्शन से हम अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे तो दैन और लेटर जैसे शब्दों का यूज हम नहीं करेंगे। तो क्या आएगा? द पुलिस कैम, द पुलिस कैम आफ्टर। किसके बाद? आफ्टर द थीफ। बेटा आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल हमें किस में कन्वर्ट करनी है? पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कैसे करेंगे? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, 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 हैड रन अवे। कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी कमेंट करना, जल्दी से मैं आपके कंफ्यूजन को सॉल्व कर दूंगा। क्या समझ में नहीं आया मेरे को बताना। लेटर जैसे शब्दों का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इनको जोड़ा है बिफोर और आफ्टर से। किन से जोड़ा है? बिफोर और आफ्टर से। जब हमने बिफोर और आफ्टर से जोड़ दिया है तो देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज हम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ आपके लिए। बेटा कोई बात समझ में आई क्या आपके यहाँ?
थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। आगे की वीडियो कल कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। भैया मैं कह रहा हूँ अभी मौका है, कंप्लीट टेंस करने हैं तो अभी करा रहा हूँ। जो टीचर बोलते हैं कि 2 घंटों में टेंस पूरे, 2 महीने का कोर्स 2 घंटों में, अरे भाई कैसे पॉसिबल है? वो आपको हाँ समझ जाओ क्या बना रहे हैं, वो आपको बोंदू बना रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या पता क्या ही समझ रहे हैं लोग। तो बेटा टेंस है 2 महीने का कोर्स। अगर आप तसल्ली से करते हो, अगर आप डेली 1 घंटा प्रॉपर कंटेंट लेते हो तो हो सकता है कि 10-15 दिनों में ख़त्म हो जाए। मगर स्कूलिंग टाइम में या फिर इसी 10-15 मिनट के वीडियोस अगर मैं बनाता रहूँगा तो 2 महीने लगने वाले हैं, मतलब 60 वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं रहने वाला, सारा कुछ इंक्लूड कर दूंगा टेंस में। बस आपका भरोसा चाहिए मुझे, आपका साथ चाहिए मुझे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो। धन्यवाद दोस्तों।